सो हेलो होमीज एंड वेलकम बैक टू द चैनल द प्रेप सागा। एंड प्रिपरेशन कैसी चल रही है कल के केमिस्ट्री के एग्ज़ाम की? कमेंट्स में बताओ, क्योंकि भाई मेरी तो फटी पड़ी है, मेरे फ्रेंड्स का भी सेम हाल है। कॉल पे बात हुआ सबसे, तो यप। और हाँ, वीडियो नहीं डाल रहा मैं 4-5 दिन से, बट अब रेगुलर हो जाएगा भाई। कल कल तो पक्का वीडियो आएगी। हाँ, अभी मैंने अमाइन पढ़ लिया। लाइक 5 दिन में मैंने नहीं पढ़ा था, सॉरी पूरे साल नहीं पढ़ा था मैंने अमाइन। तो इसको मैंने इस बार कंप्लीट कर लिया, कल के लिए रेडी है अमाइन मेरा। तो बहुत छोटे ही नोट्स में कंप्लीट कर लिया, 5-6 पेज में। तो यहाँ तक हाँ, हमारे इतने में ख़त्म है। फिर अभी मैं टेस्ट के बारे में पढ़ रहा था, ये 5 साल पे ये टीचर से जो टेस्ट पढ़ा रहे थे, जो होते हैं डिस्टिंग्विश वाले। और हाँ, ये मैंने अभी आज का चेकलिस्ट बनाया था, शाम में बनाया था 6 बजे। तो शाम में बनाया था, क्यों उसका रीज़न मैं आगे देता हूँ। तो ये अभी इसमें अमाइन था, वो हो गया। टेस्ट टेस्ट में अभी कर ही रहा था, जस्ट कंप्लीट किया है, रिवीजन कर रहा था। इसको 2 दिन पहले भी किया था मैंने, पढ़ा था। कन्वर्जन करना है, क्वेश्चन बैंक। मेरे क्वेश्चन बैंक में माइंड मैप है, तो मैं वो रिवाइज़ करूँगा। कन्वर्जन मैंने लिख के रखा है, तो वो पढ़ूंगा। एंड फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन पढ़ना है। तो अब देखते हैं क्या करना है। इधर ये है ऑर्गेनिक नेमिंग रिएक्शन का एक पीडीएफ है मेरे पास, तो इससे मैं पढ़ूंगा और एक बार रिवाइज हो जाएगा। एंड फिजिकल के फॉर्मूलाज भी देख लेंगे, प्लस कन्वर्जन मैंने किया था। हाँ, ये है कन्वर्जन। तो इसमें मैं कल भारत पांचाल चैनल पे ही पढ़ रहा था कन्वर्जन के बारे में। इसमें उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो लास्ट तक आते आते वीडियो के तो मेरे को थोड़ा क्लियर हो गया था। मैं कन्वर्ट वगैरह कर रहा था, खुद से ही कर रहा था, सो थोड़ा इजी लगने लगा। नहीं तो पहले तो बहुत दिमाग ख़राब कर रहा था ये चीज़ मेरा। सो यस, दिस इज़ माई प्रिपरेशन। मैं आज ये कर रहा हूँ। और ये कल का चेकलिस्ट था, जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा। क्वेश्चन नहीं कर पाया, एक नहीं हो पाया, तो यस, कल क्वेश्चन नहीं कर पाया। और हाँ, आज शाम को मैंने ये चेकलिस्ट क्यों बनाई, उसका रीज़न ये है कि आज शिवरात्रि है और महाशिवरात्रि। तो हैप्पी महाशिवरात्रि सबको। और सुबह मैं गया था मंदिर दर्शन करने। तो बनारस में ऐसा सीन है कि वो मिलता है, प्रसाद मिलता है आपको ग्लास में, समझ रहे हो सब, ठंडाई मिलती है बेसिकली। तो हर साल मिलता है, बट इस साल मैंने सोचा पीते हैं इसको, ट्राई करते हैं। तो मेरे को जहाँ तक पता था कि उसमें भांग नहीं होती, ठंडाई में भांग नहीं होती। और जब भांग अगर उसमें मिला देते हैं तो वो बता देते हैं इन जनरल कि भांग है इसमें। तो जनरली 2 टाइप की ठंडाई होती है, नॉर्मल, भांग वाली। मुझे लगा कि पूछ लेना सही है, तो मैंने पूछा उनसे कि भांग है या नहीं है। तो उन्होंने बोला बहुत थोड़ा सा है, अफेक्ट नहीं करेगा, सेफ़ है, आप पी सकते हो। ऑल्दो वो जो ठंडे थी वो बहुत बड़े कंटेनर में बनाया गया था, रखा हुआ था, तो उसमें से वो निकाल निकाल के दे रहे थे। मैंने सोचा इतने बड़े कंटेनर में ठीक है, डाइल्यूटेड फॉर्म होगा। और था शायद वो डाइल्यूटेड तो था, बट मैंने फर्स्ट टाइम पिया था, तो मुझे लगा थोड़ा सा भांग है, क्या ही असर करेगा। सो आई ड्रैंक 2 ग्लास। मैंने 2 ग्लासेस वेट, यस, 1.5 बेसिकली, 1.5। तो 1-1.5 पिया मैंने। फिर वहाँ कुछ नहीं हुआ, दर्शन वगैरह हुआ, लास्ट में पी रहा था मैं। पीने के बाद जस्ट मैं घर ही आया। तो 7 बजे मैं गया था, 8:30 तक वापस आया। फिर उसके बाद 9 बजे तक मुझे चक्कर आना स्टार्ट हुए, थोड़े थोड़े चक्कर, और नींद आने लगी, सर भारी होने लगा, पैर भारी होने लगा मेरा। मैं बेड पे लेट के सोने की कोशिश कर रहा हूँ, और जैसे लग रहा था मुझे ग्रेविटी डबल हो गई है भाई, कोई खींच रहा है नीचे से। सो पता नहीं क्या ही हो गया था। एंड उसके बाद दोपहर तक तो मेरा यही सीन था। मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया कि भाई कैसे इसका सोल्यूशन क्या है। तो फिर उसने बताया, क्योंकि उसने लास्ट ईयर भाग खाया था, मतलब पिया था ऐसे ही सिमिलर फॉर्म में। तो उसने तो रात को खाया था एंड फिर सो गया था वो। तो उसने बताया मुझे कि कुछ मीठा खाना चाहिए। ऑल्दो अगर तुम सोच रहे हो कि बच्चे खा रहे हैं भाग वगैरह, तो ब्रो, वाराणसी में कॉमन है, बाकी एरिया का मेरे को नहीं पता, बट वाराणसी में ठीक है, ठंडाई वगैरह तो सब पीते हैं। भाग मिला के मोस्टली एडल्ट, टीनेजर भी अब करते ही हैं, पी जाते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन तो बहुत ही कॉमन है ये, बहुत ज़्यादा। सो पिया मैंने। फिर वो गुड़ वगैरह ट्राई किया, मीठा कुछ खाने को बोला उसने। किसी ने मुझे बोला नींबू टेस्ट कर लो, खट्टा लगेगा तो फिर चला जाएगा, फ्रेश हो जाओगे।
काफ़ी सारा ट्राई किया, दोपहर तक आई वॉज लाइक फीलिंग वेल, ठीक था सब कुछ अंडर कंट्रोल। उसके बाद मैंने पढ़ाई चालू की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ा मैं। पढ़ते पढ़ते मेरे को नींद लग गई, फिर उठा, फिर दोबारा से स्टार्ट हुआ, फिर मैंने ये चेकलिस्ट बनाई है, फिर दाओ हियर आया। और ये था मेरा आज का दिन, काफ़ी सही था। तुम्हारा क्या था बताओ, और कल क्या होने वाला है वो तो नहीं पता, बट तुम्हें अभी क्या फील हो रहा है कि कैसा जाएगा पेपर एडवांस में, तो क्या तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है अभी, वो बताओ मुझे कमेंट्स में। और बेस्ट ऑफ लक, कल फोड़ देना भाई। ऑल्दो केमिस्ट्री का पेपर है और हम मासूम बच्चे हैं, तो इसे तो वैसे ही बेवफा सब्जेक्ट बोलते हैं। एक टीचर थे मेरे, वो बोलते थे कि केमिस्ट्री किसी की नहीं है भाई, किसी की सगी नहीं है ये सब्जेक्ट। फिज़िक्स पे भरोसा था, उसने तो तोड़ दिया। अब केमिस्ट्री पे जब भरोसा ही नहीं है तो फिर अब बोले क्या। सो यस। और हाँ यार, स्कैम हो गया था मेरे साथ। मैंने नेमिंग रिएक्शन स्टार्टिंग के 2 दिन में पढ़ा, पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा, थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लिया, और फिर मैं कल या परसों एक बार सैम्पल पेपर देख रहा था। यूट्यूब पे कोई टीचर सैम्पल पेपर सॉल्व करवा रहे थे, एंड मैंने वो देखा वीडियो, तो उसमें पता चला भाई एक भी नेमिंग रिएक्शन है ही नहीं सैम्पल पेपर में। डायरेक्ट कि आप डिफ़ाइन करो, रिवर्टिबल रिएक्शन डिफ़ाइन करो, उसका लिखो, इससे क्या फॉर्म होता है, स्टेटमेंट डालो, थ्योरी लिखो, रिएक्शन लिखो। कुछ नहीं था, एक भी रिएक्शन नहीं पूछा था डायरेक्ट। जबकि हमारे स्कूल के टीचर बोलते थे नेमिंग रिएक्शन का नाम याद रखो, रिएजेंट सब कुछ याद रखो, आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। भाई एक भी नहीं था, ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन है भाई, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा। सो मैं तब से सोच लिया कि क्या ही मैं एक्सपेक्ट करूँ अब केमिस्ट्री से। फिज़िकल और इनऑर्गेनिक के भरोसे जा रहा हूँ। इनऑर्गेनिक तो वैसे भी इंडिया डेवलप पढ़ा नहीं है मैंने, और ऑर्गेनिक में तो पढ़ लिया है सब कुछ, बट लेट्स सी क्या ही हो जाएगा मेरा, क्या होगा नहीं पता। तुम सबको गुड लक, फोड़ के आना, एंड बाय बाय एवरीवन। मिलते हैं कल इसके रिव्यू में, लाइक इसके क्वेश्चन पेपर रिव्यू में। जैसे ही मैं घर आऊँगा मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बाय बाय।